पास्ट को हम समझते हैं। अब पास्ट में आपको ये पता है कि पास्ट का मतलब था, थी, थे। अब पास्ट में भी एक दिक्कत है। पास्ट में क्या है कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस बनता है, अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ बस वर्ब की दूसरी अवस्था का यूज होता है। बाकी नेगेटिव जो होता है, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इन तीनों के साथ क्या होता है, जैसा प्रेजेंट में वर्ब में एस या एस लगा था, वैसे ही यहाँ पर अफर्मेटिव के साथ वर्ब की दूसरी अवस्था का यूज होता है। और नेगेटिव और इंट्रागेटिव नेगेटिव के साथ हमें ओनली ऑन डीड का यूज करना होता है और वर्ब की पहली अवस्था। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ता, ती, ते के लिए आपके पास जैसे ये पास्ट टेंस है, ता, ती, ते, ये इसकी पहचान है सिंपल की। लेकिन था, थी, थे, जैसे एक वाक्य ले लेते हैं कि राम बाजार जाता, ये तो था सिंपल का हुआ, लेकिन हम था लिख देंगे तो ये पास्ट का वाक्य हो गया। किसका वाक्य हो गया? पास्ट का हो गया। यहाँ डिड का यूज होता है और यहाँ वर्ब की दूसरी अवस्था का यूज होता है। हम वाक्य बना लेते हैं। पहला वाक्य, राम बाजार जाता, वहाँ पर प्रेजेंट में था तो है था। अब हमारे पास ता के जगह मतलब ता के आगे था आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास पास्ट पढ़ रहे हैं हम, इसलिए तो था लिखा। अब ये कौन सा हो गया? राम बाजार जाता है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ है। ठीक है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको ये ध्यान रखना है कि वर्ब की दूसरी अवस्था का यूज करना है। तो हम लिखेंगे राम। मैंने कहा था कि सब्जेक्ट को लिखने के बाद तुरंत बाद आखिरी में जाते हैं जहाँ जगह मतलब ता के आगे था आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास पास्ट पढ़ रहे हैं हम, इसलिए तो था लिखा। अब ये कौन सा हो गया? राम बाजार जाता है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ है। ठीक है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको ये ध्यान रखना है कि वर्ब की दूसरी अवस्था का यूज करना है। तो हम लिखेंगे राम। मैंने कहा था कि सब्जेक्ट को लिखने के बाद तुरंत बाद आखिरी में जाते हैं जहां हमारी पहचान होती है। अब पहचान के साथ जो जुड़ा होता है उसे लिखना होता है। तो यहाँ पर जा लिखा है और जा के लिए हमें गो लिखना पड़ता है। लेकिन गो की दूसरी अवस्था कौन सी है? दूसरी अवस्था गो और वेंट और गोन। तो ये तीसरी है, ये दूसरी है, तो हमें वेंट लिखना होगा। तो राम वेंट टू मार्केट, ये अफर्मेटिव हो गया। अब हम दूसरा वाक्य बनाएंगे। कौन सा वाक्य बनेंगे? नेगेटिव। नेगेटिव में हमें सिर्फ नहीं लिखना होगा। जैसे राम बाजार नहीं जाता था आया है, इसलिए पास्ट का ध्यान रखना। पास्ट में था, थी, थे, ये चीज आएगी। इसको हम इंग्लिश में लिखते हैं। देखिए, राम वेंट टू मार्केट, मतलब ये अफर्मेटिव था, इसलिए हमें वर्ब की दूसरी अवस्था यूज करनी पड़ी। अब हम नेगेटिव में आ गए तो हमें डीड पे आना पड़ेगा। इंट्रोगेटिव आ गए तो डीड पे आना पड़ेगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव आ गए तो डीड पे आना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पर नेगेटिव है तो डीड लिखना पड़ेगा। तो राम, जैसे सब्जेक्ट को लिखने के बाद हम कहाँ जाते हैं? तुरंत पहचान पर।
और पहचान पर लिखा क्या है, नहीं जाना। अब नहीं जाना तो लिखना ही है, लेकिन हमारे पास सहायक क्रिया है तो यहाँ पर डिड लिखना होगा। राम डिड, डिड लिखने के बाद नॉट गो, नॉट गो। वहाँ पर वेंट आया पर यहाँ डिड आ गया, इसलिए वेंट नहीं, यहाँ गो आ जाएगा। तो राम डिड नॉट गो टू मार्केट। अब ध्यान रखना होगा आपको, तीसरा वाक्य जो बनेगा उसमें हम क्या शुरू में लिखेंगे, क्या राम बाजार जाता था। सॉरी, यहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क लिखना होगा। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लिखोगे तो आपका पूरा क्वेश्चन यानी कि वाक्य गलत हो जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या के लिए इसकी जो हेल्पिंग वर्ब जो है, अभी हम जो टेंस पढ़ रहे हैं उसी टेंस का वाक्य में जो हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया होती है उसी को हम पहले लिखना होता है हमें। तो यहाँ हम पास्ट टेंस पढ़ रहे और पास्ट टेंस में पास्ट सिंपल का पहला भाग है पास्ट सिंपल का, तो उसमें हमें डिड का यूज़ करना होगा। तो क्या के लिए हमें डिड और राम, तो राम। अब चले जाओ पीछे, कहाँ, पहचान पर, और पहचान पर लिखा है गो, गो, और गो आए वहाँ तो जरूर आता है टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क। अब चौथा वाक्य बनेगा क्या राम बाजार नहीं जाता था, नहीं जाता था। ये चौथा वाक्य बना है और इसके लिए भी हमें डिड लिखना होगा क्योंकि हम पास्ट का सिंपल पढ़ रहे हैं और पास्ट सिंपल में या तो वर्ब की दूसरी अवस्था लगाना होता है या तो डिड लगाना होता है। तो वर्ब की दूसरी अवस्था कहाँ यूज़ करनी पड़ती, सिर्फ अफर्मेटिव में यूज़ करनी पड़ती। किसमें, सिर्फ अफर्मेटिव में। बाकी नेगेटिव इंट्रागेटिव और इंट्रागेटिव नेगेटिव बनाओगे तो तब आपको डिड ही लगाना पड़ेगा। तो हम अभी डिड का यूज़ कर रहे हैं, तो डिड राम, ये हो गया। अब आपको जैसा मैंने कहा था पहले वैसा आखिरी में जाना होगा, कहाँ, ता था पे, और उस पर लिखा क्या है, जा, लेकिन आपको नहीं जा पूरा लिखना पड़ेगा। तो नॉट गो। इतना होने के बाद बचा क्या, राम, तो बाजार, तो उसको हम मार्केट कहते हैं। थैंक्स। अब हम पास्ट राम, ये हो गया। अब आपको जैसा मैंने कहा था पहले वैसा आखिरी में जाना होगा, कहाँ, ता था पे, और उस पर लिखा क्या है, जा, लेकिन आपको नहीं जा पूरा लिखना पड़ेगा। तो नॉट गो। इतना होने के बाद बचा क्या, राम, तो बाजार, तो उसको हम मार्केट कहते हैं। थैंक्स। अब हम पास्ट को हम समझते हैं। अब पास्ट में आपको ये पता है कि पास्ट का मतलब था, थी, थे। और पास्ट में भी एक दिक्कत है। पास्ट में क्या है कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस बनता है, अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ बस वर्ब की दूसरी अवस्था का यूज होता है। बाकी नेगेटिव जो होता है, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इन तीनों के साथ क्या होता है, जैसा प्रेजेंट में
वर्ब में एस या एस लगा था, वैसे ही यहाँ पर अफर्मेटिव के साथ वर्ब की दूसरी अवस्था का यूज होता है, और नेगेटिव और इंट्रागेटिव नेगेटिव के साथ हमें ओनली ऑन डीड का यूज करना होता है, और वर्ब की पहली अवस्था। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ता ती ते के लिए आपके पास जैसे ये पास्ट टेंस है, ता ती ते ये इसकी पहचान है सिंपल की, लेकिन था थी थे, जैसे एक वाक्य ले लेते हैं कि राम बाजार जाता, ये तो था सिंपल का हुआ, लेकिन हम था लिख देंगे तो ये पास्ट का वाक्य हो गया। किसका वाक्य हो गया? पास्ट का हो गया। यहाँ डिड का यूज होता है और यहाँ वर्ब की दूसरी अवस्था का यूज होता है। हम वाक्य बना लेते हैं। पहला वाक्य, राम बाजार जाता, वहाँ पर प्रेजेंट में था तो है था, अब हमारे पास ता के जगह मतलब ता के आगे था आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास पास्ट पढ़ रहे हैं हम, इसलिए तो था लिखा। अब ये कौन सा हो गया? राम बाजार जाता है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ है। ठीक है, अब अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको ये ध्यान रखना है कि वर्ब की दूसरी अवस्था का यूज करना है। तो हम लिखेंगे राम, मैंने कहा था कि सब्जेक्ट को लिखने के बाद तुरंत बाद आखिरी में जाते हैं